गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। हम देखेंगे इंजेक्शन के प्रकार कि इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इंजेक्शन कितने प्रकार से लगाए जा सकते हैं और इंजेक्शंस को किस एंगल पे लगाया जाता है और इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लूँ टाइप्स ऑफ इंजेक्शन की, तो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। इंजेक्शन मोस्टली 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है इंट्राविनस, दूसरा है इंट्रामस्कुलर जिसे हम आईएम इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन एंड इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, और छठा जो हमारे पास में है इंट्रा आरटीएल। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, हमें अलग अलग तरीके से बताया गया है कि इंजेक्शंस को कैसे यूज़ किया जाएगा और इंजेक्शन कहाँ और कैसे लगता है। तो चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने वाले नोट्स को कंटिन्यू बनाते चलिएगा। खास करके ये जो वीडियोस है सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम कवर करते हैं और कवर करने के साथ आगे चलते हैं। जैसे आप जनरली यहाँ पर इस इमेज को देखिए, नोटिस करिएगा, इंजेक्शन टेक्निक में रखा हुआ है इंट्रामस्कुलर को कितने डिग्री पे लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस को कितने पे लगाया जाता है, इंट्रावेनस को कितने डिग्री पे लगाया जाता है और इंट्राडर्मल को कितने डिग्री पर दिया जाता है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस इंजेक्शन की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर आ जाते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन के पास में। हम देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रावीनस इंजेक्शन सीधे वेन में लगाए जाते हैं। सबसे पहली बात है कि जो हमारी पेशेंट है, पेशेंट की वेंस में सीधा इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हो आईवी फ्लूइड वगैरह चढ़ाना है। ये आईवी फ्लूइड क्या है? एक प्रकार का बड़े लार्ज वॉल्यूम का इंजेक्शन है और इसे हम सीधा वेंस में लगाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस की सीरीज चल रही है हिंदी और इंग्लिश में है। सबसे अच्छी बात है कि मेरे अधिकतर केस में मैंने देखा हुआ है कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ के स्टूडेंट जाते हैं उन्हें बहुत समस्या होती है। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश की वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ भी आ रही होगी। नीचे चल लेता हूँ, सेकेंड पॉइंट पे अगर आ जाता हूँ मैं, नीडल इंटर इन वेनस एट 25 एंगल। इंजेक्शन लगाने के लिए सुई का एंगल 25 डिग्री का होना चाहिए। अगर 25 डिग्री का हम बना देते हैं तो हम इंट्रावेनस एंगल पे इसको बड़े आसानी से लगा देंगे। इस रूट से लगाई गई दवाई जल्दी असर करती है। एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, इसका कारण सबसे पहला ये होता है, सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि जो फ्लूइड है, फ्लूइड हम सीधे कहाँ देते हैं? ब्लड में। और ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के कारण बहुत जल्दी से दवाई का असर संपूर्ण शरीर पे जाता है और पर्टिकुलर रिसेप्टर उस दवाई को अपनी उस जगह पे ले जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत है। आगे आ जाते हैं। इस इंजेक्शन को इन्फ्यूज़न के द्वारा और डायरेक्ट दिया जा सकता है। ये जो इंजेक्शंस होते हैं या तो इन्हें हम इन्फ्यूज़न में देते हैं, जैसे कि जो अपने पास में वॉल्यूम होता है, एनएस होता है, एनएस में मिला करके हम दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी बहुत से इंजेक्शन हैं जो डायरेक्ट दिए जा सकते हैं। आगे आ जाते हैं, अगला ले लेते हैं। हम देखते हैं इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन को देख लेते हैं। और इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन के पास में जब आते हैं तो इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन सीधे मांसपेशियों में लगाए जाते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन सीधे मांसपेशियों में लगाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर ये जो हमारा पोर्शन देख लेते हैं, यहाँ से इसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए कैसा मेज़रमेंट किया गया है और इसको मेज़रमेंट करने के बाद में हमें सही जगह का पता चलता है और सही जगह पे पता चलने के बाद में हम इस इंजेक्शन को पास कर देते हैं। अगर ये यहाँ नहीं लगाना हुआ होता है, जैसे शोल्डर पे लगाना है, तो शोल्डर के लिए बताया गया है कि देखिए शोल्डर्स को कैसे मेजरमेंट करेंगे और कैसे इस पॉइंट पे हम इंजेक्शन को लगाएंगे। यहाँ आ जाते हैं तो पैर में जो हमारी मसल्स होती है हम यहाँ पर भी इसे लगा सकते हैं। इसका बस हमें मेजरमेंट सही करते आना चाहिए। एक्चुअल में हमें यही सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। सुई को 90 डिग्री एंगल में लगाना चाहिए। नीडल शुड बी पुट इन 90 डिग्री एंगल। जो हमारी नीडल है उसको सीधे इंजेक्ट करना चाहिए 90 डिग्री पर और धीरे से दवा को पास कर देना चाहिए। पानी वाला और एक्वा सॉल्यूशन जल्दी अवशोषित होता है। जैसे कि इस इंजेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, जो वाटर बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत जल्दी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। ऑयल बेस्ड इंजेक्शन को थोड़ा टाइम लगता है कंपेयर टू वाटर बेस्ड इंजेक्शंस। ऑयली सॉल्यूशन थोड़ा धीरे अवशोषित होते हैं। आगे चल लेते हैं। एक बार और बताना चाहूँगा कि ये देखिए कैसा हमने यहाँ पर एंगल बनाया और ऐसे एंगल बना करके जैसे एक ये पॉइंट बनता है और एक वाले पॉइंट पे इंजेक्शन को लगाया जाता है। आगे आ जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम। अगला हमारे पास में है सबक्यूटेनियस।
सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को देख लेते हैं। इस प्रकार के इंजेक्शन को फैटी लेयर में लगाया जाता है। ये जो हमारे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं इंसुलिन वगैरह के जो इंजेक्शन होते हैं ये सबक्यूटेनियस में आते हैं, जहाँ पर एक्चुअल में फैट वाली लेयर्स होती है, उस फैट वाली लेयर्स के अंदर इसको इंजेक्ट करके ड्रग को पास करा दिया जाता है। इंजेक्शन का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। हमारे पास जो इसके पहले हमने देखा था इंट्रामस्क्यूलर, वो 90 डिग्री पे था। उसके पहले जो देखा था हमने इंट्रावेनस, वो 25 डिग्री पे था। बट ये जो हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है ये 45 डिग्री पर होना चाहिए। दवाई बहुत जल्दी अवशोषित हो जाती है। इस इंजेक्शन को लगाने का एक बहुत बढ़िया वाला फायदा है कि इससे जो दवाई हम पास करवाते हैं बहुत जल्दी पास हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन है। आगे चल लेते हैं क्यूटेनियस इंजेक्शन। अच्छा, ये बड़ी गजब की चीज है। क्यूटेनियस इंजेक्शन को समझते गाइस, तो हमने देखा इंजेक्शन को त्वचा के ऊपरी हिस्से डर्मिस परत में लगाया जाता है। अच्छा, ये जो सबक्यूटेनियस और डर्मी परत वाला इंजेक्शन आ रहा है, मैं इसके बारे में बता दूं कि इसको टेस्टिंग इंजेक्शन के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स होती है, वो पेशेंट को एलर्जी न कर जाए उसके पहले एलर्जी टेस्ट लगाया जाता है। तो ये इस टाइप की मेथड को एलर्जी टेस्ट में भी यूज़ किया जाता है, सबसे पहले ड्रग को पास न करके। अगर मान लीजिए अगर आपकी स्किन पर किसी प्रकार के रेसेस आ रहे हैं तो डॉक्टर पहले कंसल्ट करता है, देखता है कोई सिम्टम्स ना आ जाए, और उसके बाद में अगर उसे उचित लगता है तो ड्रग को पास कर दी जाती है। बात कर ले इंजेक्शन का एंगल क्या होता है। इंजेक्शन का एंगल होता है 10 से 15 डिग्री। 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में क्यूटेनियस इंजेक्शन का एंगल होता है। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए परीक्षण में, जैसे कि मैंने बोला था सेंसिटिविटी जो टेस्ट लगता है, सेंसिटिविटी टेस्ट में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है दवाई की सेंसिटिविटी पता करने में। ये देखिए, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कैसे इसने इंजेक्शंस को लगाया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमें कि इसने हमारे जो हाथ है, हाथ के ऊपर ही इंजेक्शन को टच कर दिया होगा और धीरे से ड्रग को इसने क्या करा, यहाँ पर पास कर दिया है। आगे आ जाते हैं, आगे बात कर लेता हूँ मैं इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन के पास आते हैं और देखते हैं। इस इंजेक्शन को हृदय की मांसपेशियों और वेंट्रिकल में लगाया जाता है। आप देख रहे हो कि ये जो इस टाइप के इंजेक्शंस होते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा ये रहा हमारा हार्ट, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे हार्ट के पास सीधे निडल को पास करके हम इंजेक्शन से क्या कर रहे हैं, अपनी ड्रग को पास करवा देते हैं। यह केवल आपातकालीन स्थिति में लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। एक्चुअल में क्या होता है, जब कई बार जैसे हार्ट अटैक वगैरह वगैरह और कोई मेजर अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, तब ऐसे इंजेक्शंस को पास करवाया जाता है ताकि जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गाइस इम्पैक्ट छोड़े, जिससे कि हम क्या करें, पेशेंट को बचा सकते हैं। उम्मीदें करता हूँ कि आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे और भी कंटिन्यू हम आगे चल रहे हैं। आप भी नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के हम चलते हैं आगे की ओर। आगे बात कर लेता हूं। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसके जस्ट लास्ट में हमने भी देखा, इसके बाद में हमने देख लिया था, हमारे 6वें नंबर का था ये जो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रकार के इंजेक्शन समझ में आए होंगे। चलिए मिलता हूँ जल्दी 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 डबल एनर्जी के साथ।